Hi Cancer, hope so you are doing well and great. I am Monica. Welcome back to our channel. Thank you so much for your love and support. So let's get started कि अप्रैल मंथ में आपके पास क्या अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग बताने वाले हैं यूनिवर्स आपको, क्या ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपने सोचा नहीं है। चलिए उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि 10 अप्रैल को मेरा बेसिक टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इन 70 कार्ड को कैसे रीड किया जाता है, क्या लव रीडिंग में क्या होता है, करियर रीडिंग कैसे की जाती है, और हेल्थ इशू मैक्सिमम रीडिंग्स में यही आता है कि क्वेश्चन लोग से यही पूछते हैं कि हेल्थ इशू के बारे में बताए, तो वो भी हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दी जाती है, करंट फीलिंग क्या होती है, ओवरऑल हम सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो अपना सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे एंड डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल दी जाएंगी। लेट गेट स्टार्टेड कि कैंसर्स आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। कैंसर्स के लिए क्या आ रहा है प्लीज़ गाइड करें। डियर यूनिवर्स स्प्रेड गाइड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, bottom of the deck है four of pentacles. All right, king of swords, knight of wands, 10 of swords and the 3 of cups. कैंसर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहली चीज़ तो जो ब्लेसिंग के रूप में आ रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो या फिर सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन आने वाली है। कि अगर आप मेडिटेशन के लिए सोच रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी इंट्यूशन। एक मुझे ये आपके लिए एकदम मैसेज आया जिस कार्ड को पिक करते। सेकंड मैसेजेस ये था कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग एंड सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ अचीव कर रहे हो, सेलिब्रेटिंग वाली चीज़ें दिख रही हैं, टू गैदरिंग दिख रहा है कि पार्टीज़ वगैरह कर रहे हो, रोगा हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकते हैं। ये सेलिब्रेशन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कैंसर्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई एंट्री करने वाला है, आप मिंगल होने वाले हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत ऐसी रहने वाली है कि जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है, बिजनेस ओरिएंटेड होता है, जो उसे करना है वो करना ही, उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसे स्टक वाली सिचुएशन में नहीं रहनी। वो माइंड से डिसीजन ले रहा है और कहीं ना कहीं ये माइंड से जो डिसीजन होने वाला है, आउल रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिट आउल ये रिप्रेजेंट करते हैं कि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आप बहुत अट्रैक्ट करने वाले अपनी लाइफ में। आपका बिजनेस मुझे बहुत ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहे हैं। और स्वॉर्ड्स कार्ड अगर आपको समझ हो टैरो की, तो स्वॉर्ड्स का मतलब बुद्धि होता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप माइंड से डिसीजन लेने वाले हो, मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते थे वो कंप्लीट होगी आपकी। आपके एंस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हैं उस रास्ते पर, उस पाथ पे ले जाने के लिए जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जो आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा अपनी लाइफ में। बट स्टिल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड आप अप्रैल मंथ में दो चीज़ें कार्ड दिख रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन बन सकती है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के बल्ब जल चुके हैं, लाइट आ गया कि अब दिमाग की बत्ती जल गई है। तो बिकॉज आप बहुत कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो, लॉट्स ऑफ नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये रुकने वाली एनर्जी नहीं है, ये फास्ट है, ये टीन एजेस वाली एनर्जी है कि आप फिर से एक वही एनर्जेटिक पावर आपकी लाइफ में आना, फिर से आप वही अप्रैल में बहुत कुछ सीख रहे हो। मतलब मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास सीखने के लिए, आप ये भी कोर्स कर रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो, मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं, और वो चीज़ें आप एक्शन लेके अपनी लाइफ में कर भी रहे हो। कहीं ना कहीं नॉलेज मुझे बहुत गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप फोकस के साथ काम करने वाले हो, अब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो अपने काम को लेके।
और बहुत प्योरिटी एंड एनर्जी, सन वाली ऊर्जा मुझे काफ़ी दिख रही है। द सेकंड मुझे 5-5 दिखा भी रिकॉर्ड करते करते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेजेस दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये तुम्हारे लिए सही बात है जो तुमने चुना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली रास्ता है जो तुम्हें लाइफ में सही आगे बढ़ाएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स की इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण आप अपने समय को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप समय को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल कर रहे हो, ना खुद के लिए टाइम है, ना औरों के लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम, बस बिजी बिजी बिजी। तो इस चीज़ को मैनेजमेंट के लिए कहा जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एंड अप्रैल मंथ में आप ना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करोगे, ज़्यादा उड़ाओगे नहीं पैसा बिकॉज आपने जो किया है ना उसका आपको रिजल्ट मिल गया है कि हाँ, पैसा सिक्योर करना सीखना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उसी के साथ उसको फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से ही पैसे को खर्च करना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप सिक्योर होते नज़र आ रहे हो। बस आपको अपने इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट की ज़रूरत है। आप अपने पैसे को सिक्योर करते नज़र आ रहे हो कि ये मनी आ गया, मुझे सिक्योर करके रखना है, अब मुझे फालतू खर्चे नहीं करने। और जो एक चैप्टर हैंड होने वाले हैं आपकी ओवर थिंकिंग का, कि 2-3 महीनों से, ये लास्ट 10 डेज से बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है कि एंग्जाइटी वाली सिचुएशन हो रही है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है कैंसर, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप किसी चैप्टर को ही एंड करके आगे निकल रहे, कोई चैप्टर एंड कर रहे हो अपनी लाइफ का। मे बी ये बहुत माइंडेड वाला डिसीजन रहा है, इमोशनली भी रहा है, लेकिन स्टिल ये चैप्टर एंड होने के बाद मुझे आपकी लाइफ में दिस एनर्जी दिख रही है, ये वाली एनर्जी एकदम से 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पे ये ऐसा साइन है जो बहुत ही बोल सकते हैं कि अबंडेंसफुल पर्सन होता है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है कि पेज से लेके नाइट तक, नाइट से किंग क्वीन की एनर्जी जाती है, और अब आपका समय है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फिर आप किंग तक पहुँचोगे। जो जो भी एफर्ट्स लगाता है, जो भी सिचुएशन में आगे बढ़ता है, वो चीज़ें यूनिवर्स उसको ला के देता है। ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा आप अपनी मैनिफेस्ट करने वाले हो आने वाले इस अप्रैल मंथ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है ओवरऑल कि आप टैरो रीडिंग भी सीख रहे हो, बिकॉज बहुत सारे, या फिर आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अगर नहीं हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने वाले हो अप्रैल मंथ में। ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं ज़्यादा। और कंफर्टेबल, आप जो भी एफर्ट्स की हैं, जो भी सिचुएशन में आपने अपने आप को निखारा है, जो भी अपनी स्किल्स को निखारा है, वो चीज़ें आप सेटिस्फैक्शन है, उस चीज़ से आप सेटिस्फैक्शन, बिकॉज जितने आपने किया है यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ का रिजल्ट दिया है अपनी लाइफ में। तो अप्रैल मंथ में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या एडवाइस है मोनोलॉजी से। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कैंसर्स के लिए क्या एडवाइस है। और एक और चीज़ दिखी मुझे कैंसर की, आप लोगों को पानी से थोड़ा सा पानी से सावधान होने की ज़रूरत है। पानी की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वाटर, या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्सिक आप वाटर ले सकते हैं, डिटॉक्सिक वाला, जिसमें आपकी अच्छे से हाइड्रेशन रहे, हाइड्रेट करके रखे अपने आप को। या ऑलराइट, स्प्रेड प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस हैं कैंसर्स के लिए, क्या एडवाइस है। एडवाइस, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे एकदम से कार्ड ये फ्लिप होने वाले थे, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि आप लोग ना किसी चीज़ को खोने का वेट कर रहे हो, कि कहीं ये चीज़ खो ना जाए, इनसिक्योरिटीज़ पाल रहे हो आप अपने अंदर। थिंक इट थ्रू, राइट। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं एडवाइस के थ्रू
कि आपको पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बर्डन फील करा रही है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मेरे साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा अपने अंदर, शांत होकर मेडिटेशन करके। एक और मैसेजेस लेना चाहूँगी आपसे मैं। एसेस द सिचुएशन, जो सिचुएशन है अभी उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को शांत करके लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आप उसे कोशिश कर रहे हैं अलाइनमेंट में आने की, बट वो हो नहीं रहा है। तो अपने आप की ऐसी ऊर्जा को सेट करो, ऐसी एनर्जी को अलाइन करो, जो चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में हो और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यही कहती है कि आप ना अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ बड़ा, कोई साधना आप लगा रहे हो, कोई ऐसी एनर्जी मेडिटेशन कर रहे हो, योग सिद्धि कर रहे हो जिसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। कृष्णा महादेव आपको सही गाइडेंस कर रहे हैं कि ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको ग्रैब करो, इसको जाने मत दो। सो ऑल राइट कर्क, ये थी आपकी राशि कैंसर वालों, ठीक है। एंड आई होप से आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको रीडिंग कैसे लगी। जब आप मुझसे कमेंट शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तब मुझे एज ए क्रिएटर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ। और कमेंट्स में बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी रीडिंग चाहिए। सो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। सो मेडिटेशन के लिए या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बाय माई लव्स, एंड शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा।